नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आइए आज देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो इसका होगा सी। दूसरा क्वेश्चन, संसद का पहला घंटा कहलाता है? प्रश्नकाल। हेमवती नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? अटकामा। नीचे आते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। छठवां बिलान करने का है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 और उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति 64। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है, तो उसी के तहत ये प्रश्न था। 7वां नंबर, जया, पद्म एवं कृष्णा निम्न में किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये धान का है। निम्न को सुमेलित करिए। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। ये चारों ऑलरेडी पहले से ही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 16 राज्य से हैं। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्न में किसका लोकप्रिय नारा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये नारा दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका होगा कालीबंगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? हुमायूं की। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका होगा 4। कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इसका देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 17 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 17 में, खेड़ा भी 17 में और असहयोग 1920 में। तो ये इस हिसाब से ऑप्शन बी। सारगैसो सागर अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? तो इसका होगा प्रतिषेध। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका होगा शंकरदेव ने। आदिल शाही बीजापुर के थे। बीजापुर के जो सर्वे सर्वा होते थे, शासक होते थे, आदिल शाही कहलाते थे। आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य जब विखंडित हुआ था, उसके बाद ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर में बट गया था, तो उसी से ये प्रश्न है। तो आदिल शाही बीजापुर के, फिर कुतुब शाही गोलकुंडा, फिर निज़ाम शाही अहमदनगर और फिर इमाद शाही बरार। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहाँ पे भाग लेने पहुँचे थे। 22वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? ये रूस की क्रांति से लिया गया है।
वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदियों से बनती है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है साइरस। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 और 1906 में वंदे मातरम गाया गया था। और 1911 में किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी जी ने। 26वां भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है? तो ये होगा सर क्रिक। 27वां दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितने का अंतर होता है? इसका होगा 4 मिनट का। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो इसका होगा 2 माह। यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 माह। अगर वही राष्ट्रीय आपातकाल होता तो उसका 30 दिन के अंदर, और वित्तीय आपातकाल उसमें भी 60 दिन, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 30 और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में 60 दिन का होता है। आइए 29वां देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद कौन सा पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल प्रकाशित किया था। फिर फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों एनी बेसेंट का ही था। और महात्मा गांधी यंग इंडिया। 30वां देखते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये म्यांमार शामिल नहीं है। 33 नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ संपत्ति खरीद लेने से आप यहाँ के नागरिक नहीं माने जाएंगे। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका 243 आई। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका लैंडफॉल द्वीप। निम्न में कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? लोक लेखा समिति। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। 38 का सी प्राथमिक शिक्षक। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? पट्टाभी सीतारमैया को। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। बॉटुलिज्म क्या है? जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी H5N1। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है अधिपादप। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। फ्लोरा किसका आवरण है? फुफ्फुस या फेफड़ा का। प्लूरा मेम्ब्रेन एक आवरण होता है फेफड़ा में। सभी कीट होते हैं
यूरिकोटैलिक। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या है 14। प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? 45 डिग्री के कोण पे। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर वह उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, क्योंकि भार के बारे में पता है mg होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा पे पृथ्वी के हिसाब से 1/6 है, तो वहाँ पे कम हो जाएगा। निम्न को सुमेलित करिए। 53 नंबर में फिर से सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। वाष्पन। वाष्पन की क्रिया में क्या होता है? द्रव से गैस बनता है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधा गैस बनता है, बीच में लिक्विड बनने का कोई झंझट नहीं होता है, सीधा गैस बन जाता है। तीसरा हिमीकरण। हिमीकरण में गैस से द्रव्य बनता है। और डी है पिघलना। ठोस से द्रव्य के रूप में जब चेंज होता है तो इसको पिघलना बोला जाता है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर वोल्ट के सेल के से श्रेणी क्रम में जुड़े हों, परिपथ की धारा का मान। यहाँ पे 5 ओम का 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 5, 5, 5। तो इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो तीनों जुड़ के 15 हो जाएगा। अब जब ये 15 हो गया, अब एक नया फिगर ड्रॉ करते हैं। ऐसे 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये 15 ओम हो गया और ये 1.5 वोल्ट हो गया। तो अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, V = IR। अब यहाँ पे वापस से सबको हटाते हैं। V = IR। V की जगह 1.5 रखेंगे, I की जगह I और 15 यहाँ रख देंगे। तो I का वैल्यू क्या आएगा? 1/10 एम्पियर, यानी कि 0.1 एम्पियर। इसका मतलब आंसर हमारा सी हो गया। सी। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? पुतली द्वारा। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करिए। 56 वाला फिर से मिलान करना है। तो जी माक्रोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जे.एल. बेयर्ड ने टीवी का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का और थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन का। इस हिसाब से आंसर डी हो गया। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वह कहलाते हैं अधातु। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 18, क्योंकि इसका एक फार्मूला भी है 2n²। यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 59वां। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो वो होगा संयोजकता, क्योंकि ये बाकी 3 जो गुण हैं वो बदलते हैं। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। प्रोटियम, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है और इट्रियम नहीं है। मैग्नेटाइट है Fe3O4। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? प्रतिज्वरी एवं पीड़ाहारी। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनले ने। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। एशगाबाद किस देश की राजधानी है?
तुर्कमेनिस्तान की। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर sun यat-sen। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी। निम्न में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका। अगला है शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये होगा 30 जनवरी। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी महात्मा गांधी का, उसी के याद में मनाया जाता है। निम्न में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? पुणे। निम्न में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? उल्टा झंडा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कामायनी जयशंकर प्रसाद ये तो सही है, भवभूति मालती माधव सही है, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा सही है, पाणिनि गलत है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेज़बानी की? इसका होगा हैदराबाद। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? इसका होगा बॉम्बे जयश्री। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का क्या नाम है? गंगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नियुक्त पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसका होगा डी। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? इसका होगा रिलेटिविटी स्पेस। आइए मैथ्स का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 का औसत 42 और अंतिम 9 का औसत 54 है। 9वां परिणाम क्या होगा? तो इसमें सीधा से हम लोग को ये करना है, एक सेकेंड, इसमें सीधा से ये करना है कि टोटल 17 परिणामों का औसत जब 47 दिया हुआ है तो उन 17 संख्याओं का योग क्या होगा? सम होगा 17 गुने 47। अब फिर दिया हुआ है कि प्रथम 9 का औसत 42 है, तो प्रथम 9 का औसत 42 है तो प्रथम 9 का योग होगा 42 गुना 9। अंतिम 9 का औसत 54 है तो अंतिम 9 का योग क्या होगा संख्याओं का? 54 गुना 9। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 9वां संख्या है वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जब 9वां संख्या पूछा जाए तो इस वाले से और इस वाले से सॉल्व करके इसको घटा देंगे, 17 गुने 47 को घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा 9वां संख्या। और सॉल्व करने के बाद 65 आता है। 82वां में एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर, 1/5 शेष का 1/5 खाने पर और शेष का 1/4 यात्रा पर खर्च करता है। तो इसमें भी आसान है। सबसे आसान तरीका इसमें ये है कि टोटल वेतन इसका मान लेंगे, वेतन मान लेंगे इसका 300, तो क्लॉथ पे कितना खर्च कर रहा है? 100। अब इसके पास रिमेनिंग बच रहा है 200, तो 200 का 1/5 ये फूड पे खर्च कर रहा है, यानी कि 40 रुपये फूड पे खर्च कर रहा है। अब 200 में 40 जब खर्च हो गया तो बचा 160। अब ये बोल रहा है शेष का 1/4 यात्रा पे, यानी कि ट्रैवल 160 का 1/4 यानी कि 40 रुपये ट्रैवल पे खर्च करता है। अब उसके पास 3250 रुपये बच रहा है और यहाँ हम लोग जो 300 माने थे उस हिसाब से हमारे पास बच रहा है 100, 40, 40, ये तीनों को जब ऐड करेंगे 180, तो बचेगा रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा? 120। तो यहाँ पे हम लोग 3250 को
120 से भाग देंगे और 300 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोग वेतन 300 मान के चले थे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8125 रुपये। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो यहाँ पे एक फार्मूला है, प्रतिशत बदलाव का फार्मूला है, प्रतिशत बदलाव इज इक्वल टू 2r प्लस r²/100। तो 2r की जगह 1 रखेंगे और 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है बटा 100। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0.01 यानी कि 2.01%। चलिए अब अगला देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता रुपये के 2 की दर से खरीदता है नींबू और रुपये 3 के 5 की दर से बेच देता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका आसान तरीका ये होता है कि ये जो 2 है और ये 5 है, इसको इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे? इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। जब इसमें पहले वाले में 5 से जब गुना करते हैं, मतलब कि वो जो विक्रेता है उसने रुपये 5 में 10 खरीदा और बेचा किस दर से? रुपये 6 में 10। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 10 नींबू खरीद रहा है 5 रुपये में और बेच रहा है 6 रुपये में। तो यहाँ पे 5 से 6 यानी कि 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 85वां देखते हैं। रुपये 3068 को ABC इस प्रकार विभक्त करता है कि इनके भागों में यदि 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम किया जाए तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। बी का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा ये करना है कि 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये को जोड़ देंगे तो 44 रुपये आता है और टोटल में इसको घटा देंगे 3024 रुपये। अब ये 3024 रुपये को 5:6:7 में बांट देंगे। पूछ रहा है कि बी का इसमें हिस्सा कितना होगा। तो सिंपल सा बी का हिस्सा 6/18 गुने 3024 तो 1008 रुपये आएगा। अब ये 1008 रुपये तब आया जब बी के हिस्सा में 14 रुपये कम कर दिया गया था। तो बी का ओरिजिनल में कितना रुपया बी के पास था? तो 1008 में 14 रुपये ऐड कर देना है। तो आंसर आएगा 1022 रुपये। 22.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसके लिए सीधा है 22.5 50 मिनट पूछ रहा है। तो 50 मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे 60 से गुना करेंगे तो आंसर ये आएगा डी। 87 है। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 का 4 वर्ष का मिश्रधन 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना होगा? तो 4 वर्ष में सिर्फ ब्याज अगर देखते हैं तो 120 रुपये ब्याज हुआ है, 120 रुपये ब्याज हुआ है। 600 से 720 हुआ है यानी कि 120 रुपये ब्याज हुआ है 4 वर्ष में। तो यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपये होता है। अब 2% का वृद्धि करने बोल रहा है, यानी कि 30 रुपये जो हर मंथ हर ईयर का ब्याज हो रहा है 30 30 30 30, ये पुराने वाले ब्याज दर के हिसाब से है। अब नया वाला में 2% बढ़ाने बोल रहा है। तो 600 का 2% कितना होगा? 12 12, सब में 12 12 करेंगे तो पहले से 120 था और बाद में 12 गुने 4 48 48 120 और पुराना मूलधन 600 यानी कि 768 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा सी।